पुलिस से ये थप्पड़ कभी भी मार देना और कभी भी अंदर डाल देना, तो उन लोगों से इस तरीके से उन लोगों को आग्रह कराया जाए। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबकी आवाज़ में, सबकी आवाज़ न्यूज़ में स्वागत है सभी दर्शकों का तहे दिल से। आज हम ऐसे मसले पे बात करना चाहते हैं जिससे लोग, हमारे हिंदुस्तान के आम नागरिक, जो सबसे ज़मीनी स्तर पे जो लोग डरे हुए सहमे हुए रहते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी पुलिस वाला जब चाहे तब पकड़ के थप्पड़ मार देना और जब चाहे पकड़ के अंदर डाल देना। हालांकि हमारे पास क्या क्या कानूनी अधिकार है एक आम इंसान के पास समझने के लिए, ये हमारे लिए हर इंसान को बहुत ज़रूरी है। तो हमारे बीच इतना कीमती वक्त निकाल के हिंदुस्तान के उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकीलों में से हमारे पास अपना कीमती वक्त निकाल के हमें ये जानकारी और हम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आए हैं यहाँ पे इंडिया गेट। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। उनका नाम है इकबाल साहब। आपका हमारे चैनल बहुत शुक्रिया। सबकी आवाज़ में स्वागत है तहे दिल से। तो बहुत शुक्रिया जफर साहब। जी जी, जफर भाई को शुक्रिया आपका। मेरा एक छोटा भाई है जी, और इनके लिए मैं एक कीमती वक्त जो भी होता है मैं निकाल करके चला आता हूँ, और इसके लिए हमेशा जो है इनको भी खुश आमदीद करता हूँ, या मेरे लिए भी खुश आमदीद करते हैं। शुक्रिया। तो अल्लाह आपको कामयाबी दे। कभी ये मौका नहीं है, लगातार इनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और कंधे से कंधे मिला करके चल रहा हूँ। जो ये पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं और एक परिवार के लिए काम कर रहे हैं और पारिवारिक से जुड़े हुए भी हैं। शुक्रिया। तो आज सर मैं चाहूँगा, आज हमारा जो मकसद है आपसे मिलने का, और जो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है, वो हम आम लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं जो लोग आम तौर पे, एक आम मिडिल क्लास से नीचे जो इंसान है वो डरता है। वो किससे डरता है? वो डरता है पुलिस से। एक थप्पड़ कभी भी मार देना और कभी भी अंदर डाल देना, तो उन लोगों से इस तरीके से उन लोगों को आग्रह कराया जाए आपके जरिए ताकि वो बच सके। मैं ये सभी गरीब वासियों, मिडिल क्लास के लोगों से, रेडी पटरी वालों लोगों से मतलब ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि रेडी पटरी वालों को पुलिस के जरिए बहुत सताया जाता है। जी बिल्कुल। जैसे शाम का वक्त होता है, पैसा दे भाई जी, नहीं दोगे थप्पड़ मार देना, नहीं दोगे तो अंदर कर देना। इस तरीके से मामला रोजाना का मामूल बन चुका है। जी, तो मैं सभी निवासियों से, हिंदुस्तान के निवासियों से, दिल्ली ही के नहीं पूरे हिंदुस्तान के निवासियों से मैं अनुग्रह करूंगा कि कुछ धाराएं हैं उनको मालूम होना चाहिए। अगर उस धारा को अगर आप सिर्फ नाम ले लेंगे तो पुलिस थप्पड़ तो क्या, गाली तो क्या, कि आपको अरेस्ट तो क्या। अच्छा, पुलिस को वैसे मारने का हक नहीं है, गाली देने का हक नहीं है उसका, लेकिन मानव अधिकार के जरिया मतलब BNS धारा जो 115 जो निकला है, उससे अगर पुलिस के ऊपर 1 साल का जेल भी हो सकता है, 10,000 का जुर्माना भी हो सकता है। अगर आप 115 जी, धारा 115 115 जी जी, इनको नॉलेज में रखना होगा और पुलिस को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। डरने का कोई ये नहीं है। टिपिकल मामले में अगर बहुत बड़ा खूंखार अगर गुंडा है या बहुत बड़ा भगौड़ा है या कुछ है, तो उस टाइम पुलिस जो है एक्शन ले सकता है। लेकिन नॉर्मल तरीके से अगर मारना, इनकाउंटर कर देना या पैसा छीनना या थाने में आकर के टॉर्चर करना, ये पुलिस की हिम्मत नहीं है। समझने कानून व्यवस्था भी है और आपका सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारे न्यायालय है, वो फैसला करेगा। पुलिस का फैसला करने का हक नहीं है कि 1 to 1 मारे, गाली दे, गलौज करे। तो सभी पब्लिक से मैं यही कहना चाहता हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कोई ज़रूरत होगा तो हमारे छोटे भाई जफर है, उनसे मुलाकात करें। और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो है इनका डायरेक्टर हमारे इकरार अहमद साहब बहुत ही नेक और हक परस्त आदमी, ये भी दौड़ जाते हैं लोगों के लिए। और जफर भाई तो कहने नहीं है, 1 to 1 24 सातों दिन जो है साथ में रहता है। अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है तो इनसे, जफर भाई से रब्ता कायम कर करके मुझसे मिलाएंगे, मेरे ऑफिस में लेकर के आएंगे। विदाउट निस्वार्थ आपके लिए मैं मदद करूंगा। किसी का परेशानी होगा, बगैर सोचे समझे मेरे पास आए, मैं आपको मदद करूंगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। और मैं एक और आपसे एक छोटी सी और एक आग्रह करता हूं कि आप उस एक और जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचा दीजिए। क्या है कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर तो आम
लोगों पे है। ट्रैफिक पुलिस जो है कहीं पर भी बेवजह अक्सर करके हाथ दे के गाड़ी रोक लेती है और उनसे चालान उनका कर देती है, क्योंकि जब से ऑनलाइन का सिस्टम चालान का चला है, उन्होंने ऑनलाइन गाड़ी को पकड़ा, अब वो कानून के दायरे में है या नहीं है, और ज़्यादातर ऐसी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं जो कानून के दायरे में नहीं है, तो वो उल्लंघन नहीं कर रहे हैं कानून का, फिर भी उनका चालान काट दिया जाता है, क्योंकि आम नागरिक को कानून के बारे में कम पता है ट्रैफिक के नियमों के तहत। तो आप इसके बड़े अच्छे जानकार हैं और आपसे लोग सलाहें लेते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो कुछ ट्रैफिक के कानूनों के बारे में आप बताएं सर। जी, बहुत अच्छा सवाल किया हमारे जफर भाई, और वाकई जो है ये सवाल का जवाब देना हमें फर्ज है। जी जी। एक्चुअली वाकई जो है टू व्हीलर वाले, थ्री व्हीलर वाले जो गरीब आदमी तबके के लोग हैं, जो किराया पे लेकर के थ्री व्हीलर चला रहा है, जो बैटरी का रिक्शा भी चला रहा है, उसको सताया जाता है पुलिस के जरिए, पुलिस ट्रैफिक के जरिए, समझे कि नहीं, बहुत सताया जाता है। तो इन्होंने सवाल जो किया है, तो ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप घबरा करके जो है 500, 200, 1000, 3000 जो भी है आप दे देते हैं उसको। ये पुलिस वालों को, ट्रैफिक पुलिस वालों को ये आदत सी हो गई है, आदत हो गई, तो इसलिए कुछ कानून है और कुछ जो है धाराएं हैं, उसको नॉलेज में रखते हुए अगर आपको लगता है कि पुलिस नहीं मान रहा है बगैर पैसे के और मेरा गाड़ी को जब्त कर लिया है, ठीक है, और आपको फ़ोन कर रहा है, अगर आपको पैसा नहीं देते हो या अगर मेरे मुझसे नहीं मिलते हो आज आकर के, तो तुम्हें जो है गाड़ी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। तो ये देखिए धाराएं तो बहुत सारी हैं जो मतलब कि बताएंगे तो आप भूल जाएंगे। अगर किसी तरीका का इस तरीके का अगर प्रॉब्लम हो तो हमारे जफर भाई जो है सातों दिन 24 घंटे साथ में रहने वाले ऐसे शख्स हैं कि कहने नहीं है। अगर ये इनसे रब्ता कायम करेंगे, देखिए ये हिंदुस्तान है, बाई टेलीफोन भी मतलब कि रब्ता कायम कर सकते हैं, इस न्यूज़ चैनल के जरिए भी रब्ता कायम कर सकते हैं। ये न्यूज़ चैनल एक जो है हिंदुस्तान लेवल पे जो है ऊंचे मुकाम पे है, हक के लिए और सच्चाई के लिए लड़े जा रहे हैं, ठीक है। और इनके चैनल के जो है डायरेक्टर साहब भी जो है कहने नहीं, बहुत नेक आदमी है, और जफर साहब उनसे जुड़े हुए हैं, 1 to 1 जुड़े हुए हैं। तो किसी तरीके का मतलब अगर ट्रैफिक पुलिस के जरिए अगर सताए जा रहे हैं तो हमारे इस चैनल को कभी भी एक 24 आवर में कभी भी रब्ता कायम कर सकते हैं। मैं इसमें रोकना चाहूंगा, छोटी सी बात, आपको माफी चाहता हूँ रोकने के लिए, कि हर जगह पुलिस ही गलत नहीं होती जी। हम अगर देखें अगर इंसानियत के नजरिए से, तो हर जगह पुलिस ट्रैफिक को, चाहे खाकी वर्दी वाले हो, हर जगह पुलिस ही गलत नहीं होती। तो मैं एक मैसेज ये भी चाहूंगा कि आम लोगों के लिए कि कानून का वक्त रहते पालन करना, ये भी एक हमारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है कि अगर हम कानून का पालन करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी पूरी होती है कि हमने कानून को माना। तो हम ये चाहते हैं कि आपके जरिए आप कानून को पालन करना के कानून को पालन करने के बारे में भी हमारे देश के नागरिकों को बताएं। बहुत खुशी की बात है हमारे जफर साहब, और ये सवाल भी बहुत अच्छी बात है और कायदे की सवाल किया आपने जी। और ये सवाल का जवाब ये है कि देखिए कुछ ऐसे सरफरे लड़के जी, कुछ ऐसे लोग हैं अपने हम में रहता है कि रेड लाइट क्रॉस कर लो, बगैर हेलमेट के क्रॉस कर लो, उसके पास लाइसेंस नहीं है जी। देखिए पुलिस वाला भी 24 आवर धूप में खड़ा रहता है, ठीक है, उनका भी जो है जांच करने का हक है उसका। अगर जांच करने में आप बोलते हैं कि मेरा जो है इस मंत्री से ताल्लुकात है, मेरा इतना बड़ा ओहदा है, मेरा ये पोस्ट है, तो ऐसे कर करके आप कानून को धमकी नहीं दे सकते हैं। अगर धमकी देते हैं तो वो कानून से खड़ा है, उस टाइम आपको अरेस्ट कर करके आपको गाड़ी को जब्त कर करके भेज सकता है। इसके लिए जो है कानून को आप बेकार नहीं कर सकते, आपको गलत निगाह बता नहीं सकते। इसलिए कहीं ना कहीं जो 24 आवर धूप में खड़ा रहना, रोड पे खड़ा रहना उसकी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी एक्सीडेंट होने से बचाने का उसकी जिम्मेदारी है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ हमारे जफर साहब, और अगर कुछ पूछना है इसके बारे में तो आई विल गिव द आंसर टू टोटली। जी जी, मैंने ये देखा है कि कभी कभी इतनी गर्मी और कभी कभी इतनी बारिश में भी ट्रैफिक पुलिस वाले, खास तौर से हमारे पुलिस भाई, जो नियमों का पालन कराने के लिए वो रेड लाइट पे अपनी जान को जोखिम में डाल के खड़े रहते हैं कि लाइन और सिग्नल का पालन करा सकें। तो हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के कानून का ना पालन करना, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये मैसेज हमारे वकील साहब द्वारा जाता है कि वो भी अपना वक्त रहते कानून का पूरी तरीके से पालन करें, क्योंकि हमारा पालन करना ही हमारे देश के लिए भलाई और देश की, ये मालूम होता है कि हमारे देश में कितने जागरूक लोग हैं। तो उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, ये आपने सवाल जो किया बहुत अच्छी बात है।
आज जो है ऐसे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, उनके लिए मैं सैल्यूट भी करना चाहूँगा, क्योंकि वो कानून के दायरे, अगर कानून के दायरे से अगर आपको बता भी रहा है, आप उसे झगड़ा भी करने लगते हैं, कुछ ऐसी गाली गलौज भी करने लगते हैं, तो वो समझाने की कोशिश करता है। अगर आप ट्रैफिक रेड लाइट पार कर गए, बगैर हेलमेट के अंदर चले गए, लाइसेंस नहीं है या किसी भी तरीके का आपका दस्तावेज नहीं है, तो आप पुलिस वाला अगर पकड़ लिया ट्रैफिक वाले, तो उनसे प्यार से ही बातें कर सकते हैं। वो भी खड़ा है अपने जो है मतलब कि कानून के तहत ही खड़ा है, बड़े बिल्कुल, ऑफिसर बिल्कुल, ने ही बिल्कुल। वहाँ पे भेजा है उन्हें, समझे कि नहीं। बिल्कुल। उनको भी, क्योंकि आज की डेट में जगह जगह कैमरा लगा हुआ है, अगर वो पुलिस गलत करता है कैमरे में आता है, अगर वो क्लाइंट गलत करता है, जो मतलब चालक है, जो मतलब कि व्हीकल चालक है, अगर वो गलत करता है वो भी कैमरे में आ रहा है। बिल्कुल। तो मैं वाहन चालकों से मेरा मतलब हमेशा इल्तिजा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस को उल्लंघन ना करें, उसे इज्जत दें और उसका जो है मतलब इज्जत का पालन करें, और अगर उसका कानून को निभाते हुए अगर आप चलेंगे तो वो आपके साथ है और आप एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे। जय हिंद, बहुत जय बहुत भारत। शुक्रिया आपका हमारे चैनल में अपना कीमती वक्त देने का। हमारे साथ जो है जुड़े रहिए सबकी आवाज के साथ, और लाइक और शेयर और फॉलो करते रहें, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।